हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको वेफर्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बताने वाले हैं। एक ऐसी चीज़ जो सब लोग खाते हैं, भले ही वो 6 साल का बच्चा हो या फिर वो 50 साल की आंटी ही क्यों ना हो। वेफर्स एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी खाना नहीं छोड़ देता है, भले ही वो आलू की नहीं खाता हो लेकिन वो बनाना की खाता हो, अगर वो जैन है तो ये बिज़नेस को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कौन सी मशीन आपको यूज़ करनी, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है, कितना रॉ मटेरियल और कौन सा रॉ मटेरियल आपको यूज़ करना है, कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, कितना एरिया आपको चाहिए, मैन पावर, साथ में कितना प्रॉफिट आपको होगा, कौन कौन से लाइसेंस इशू करवाने और क्या मार्केट स्ट्रेटजी रहेगी आपकी। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बताते नो द बिजनेस। यहाँ पर क्या होगा, मतलब आपको सबसे पहले देखनी है कि डिमांड कितनी है। अगर आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो तो उस चीज़ की डिमांड कितनी है। अगर आपके एरिया या आपकी सिटी में बहुत सारे जैन लोग हैं और वो नहीं खाते हो आलू, ऑलमोस्ट तो खाते हैं आलू, पर सपोज वो नहीं खाते हो, तो फिर अगर आप आलू की वेफर का प्रोडक्शन भी करो तो शायद आपका इतना नहीं चले। लेकिन उसी जगह अगर आप केले की वेफर का प्रोडक्शन करो तो आपकी बिकनी ज़्यादा होगी, आपको प्रॉफिट ज़्यादा, आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, आप ज़्यादा माल बेचोगे। तो मैं यहाँ पर एक बात ऐसी नहीं बोल रही हूँ कि जे लोग खाते नहीं, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप रिसर्च करते हो तो आपको इस चीज़ से क्या क्या प्रॉफिट होता है, उस चीज़ से आपको क्या मिलता है। तो रिसर्च डिमांड और सप्लाई आपको कितनी करनी है, कैसी करनी है, वो पहले जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कैसी प्राइस रखनी, कैसी क्वालिटी आपको देनी है और कितनी क्वांटिटी देनी है, ये सारी चीज़ें आपको पहले रिसर्च करनी है, उसके बाद आपका बिजनेस स्टार्ट करना है। तो आप कौन कौन से, यहाँ पर हमने 2 टाइप्स के वेफर बताए, पोटैटो चिप्स और बनाना चिप्स। पोटैटो में भी बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, बनाना में भी बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, वो आपके ऊपर है। हमने यहाँ पर एक बार सिर्फ प्लेन पोटैटो चिप्स और बनाना चिप्स के बारे में बताया है। रॉ मटेरियल तो यहाँ पर आपको पोटैटो, बनाना जो मेन चीज़ है, उसके बाद एडिबल ऑयल्स, सॉल्ट, फ्लेवर जो आपको यूज़ करना हो। अगर आपको लाइक टोमेटो वाला फ्लेवर चाहिए होंगे तो टोमेटो की कुछ चीज़ें आपकी ज़रूरत होगी। साथ ही में अगर आपको तीखा स्पाइसी चाहिए होगा तो आपको मिर्ची की ज़रूरत होगी। क्रीम एंड ऑनियन, ऐसे अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, तो आपको जिस फ्लेवर का बनाना है उस हिसाब से फ्लेवर्स और स्पाइसेस आपको चाहिए होंगे। साथ में पैकेजिंग मटेरियल कि आपको किस में आपको कवर करके देना है लोगों को। अब बात करते हैं मशीनरी की। तो यहाँ पे आपको पीलिंग मशीन, हाइड्रो ड्रायर, ब्लेंचिंग मशीन, डीप फेट फ्रायर, वैक्यूम सीलिंग मशीन, वेइंग मशीन, इंडस्ट्रियल ओवन, तो ये सारी मशीनरी आपको चाहिए होगी इस बिज़नेस के अंदर। यहाँ पे आपको ऐसे नहीं, यहाँ पे मैं आपको स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में ही बता रही हूँ, तो उसी हिसाब से मैं आपको मशीनरी भी बता रही हूँ। स्मॉल में भी होता है ना कि अगर आप अपनी सिटी तो माल दे सको, तो उस हिसाब से मैं आपको मशीनरी बता रही हूँ। फिर इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए 3 से 6 लाख रुपए का आपको कैपिटल चाहिए होगा इस बिजनेस के अंदर। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर तो आपके फिक्स होने ही चाहिए। अगर जब आप रिसर्च करो तब आपको होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात करनी कि हाँ, मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम ये प्रोडक्शन करने वाले हैं, तो क्या आपको उस चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमारे यहाँ से आप लीजिएगा, हम आपको अभी टेस्ट करवा देते हैं। ऐसा सब आपको पहले बात करना, उन्हें फिक्स करना पड़ेगा। उसी के बाद आपको जैसे जैसे ऑर्डर जाते हैं आप वैसे वैसे कर सकते हो। होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर से आप एक बार आपका रिलेशन बन गया, उसके बाद धीरे धीरे रिटेलर्स, फिर आप स्टोर्स में भी, बहुत सारे जनरल स्टोर होते हैं जहाँ पे खाने पीने का सामान बिकता है,
पर वहाँ पर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। उसके बाद सुपरमार्केट से भी कर सकते हो, अगर आप वो अलाउ करें तो आप वहाँ पर भी अपने चिप्स को सेल कर सकते हो। फिर स्टेशंस, बस स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेल होती है। अभी तो वैसे नहीं है क्योंकि अभी थोड़ा लॉकडाउन जैसा सीन है, कोरोना ज़्यादा, लेकिन अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो आप 3-4 महीने बाद वहाँ पर भी सेल कर सकते हो। उसके बाद स्कूल एंड कॉलेज कैंटीन्स, अगर आप वहाँ से कांटेक्ट लो तो वहाँ पर भी आप सेल कर सकते हो। और रोड साइड ईटरीज, वहाँ पर तो बिकता ही है ये सब चीज़, तो आप वहाँ पर भी सेल कर सकते हो। तो बहुत सारे आपके टारगेटेड कस्टमर्स है और बहुत सारी जगह जहाँ पर आप अपने बिजनेस का जो प्रोडक्शन है वो आप सेल कर सकते हो। बस आपको देखना है कि कहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो मैं मिस नहीं करूँ और उससे मैं मतलब अच्छे से यूज़ करूँ। फिर बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो सबसे पहले आपको पर्सनल सेलिंग, उसके बाद एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिसिटी, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको लगता है आप कर लोगे, लेकिन आपके जैसे 100 लोग और है इसी मार्केट में और ऐसे ही आपके साथ कंपटीशन है। तो वो कंपटीशन में रहने के लिए आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करनी पड़ेगी, जिसमें आपको कभी डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे, आप कि आप ये तरह का सेल करते हो, मतलब ऐसी नई नई चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे अपडेटेड रहना पड़ेगा कि आपका ये नया फ्लेवर आने वाला है, ये लॉन्च आप करने वाले हो, नई नई चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी लोगों को, उन्हें टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, आपकी जो सेल्स है उसमें इंक्रीमेंट आएगी और इंक्रीमेंट आएगी अपने आप आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करते टाइम फर्स्टली आपका एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन वो एक्सपेंडिचर कब आपके इनकम जनरेट करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एरिया 600 से 1000 स्क्वायर फीट में आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। मैन पावर 3 से 4 लोग आपको चाहिए होंगे इस बिज़नेस के अंदर। लाइसेंसेस, तो यहाँ पर आपको आपका बिजनेस को रजिस्टर करना है। उसके बाद जीएसटी नंबर, ट्रेड लाइसेंस, एसएआई रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई उद्योग आधार, एनओसी फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एफडीए लाइसेंस। तो ये सारे लाइसेंस आपको इशू करने पड़ेंगे अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और एट लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी, जो आपके प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल पे डिपेंड है, फिर भी अप्रॉक्सीमेट आपको 20-30% प्रॉफिट इसमें हो सकता है। और बाकी आपका बिजनेस मॉडल लाइक आप कितनी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, आप आलू या बनाना दोनों वेफर बेच रहे या फिर आप एक ही वेफर बेच रहे, क्या आपकी प्रॉफिट मार्जिन है, तो ये इन सब के ऊपर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड होती है। फिर भी अप्रॉक्सीमेट 20-30% प्रॉफिट आपको इस बिजनेस में हो सकता है। तो ये बिजनेस वेफर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में था, जो बहुत ही शानदार, डिमांडिंग और ऐसा बिजनेस जो सारी एज वाले, जितने भी एज है, सब लोग इस वेफर को प्रेफर करते हैं। तो ये बिज़नेस बहुत डिमांडिंग है, जिसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। और ऐसे और भी बहुत सारे बिज़नेस है जो हम हमारे यूट्यूब चैनल पर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। और बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे डाले हुए हैं, तो आप उन्हें भी गो थ्रू कर सकते हैं। और उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है।